हाय एवरीवन। तो अभी जो दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में जो मैटर है उस पे हम आज थोड़ा अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब फेसेस हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लास्ट 2 डेज से आप जहाँ भी टेलीग्राम पे देख लो, ट्विटर पे देख लो, जहाँ भी देख लो, सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। हाँ। अगर आप यूपीएससी के किसी भी तरीके से किसी भी फेज में हो तो आपको ज़रूर इससे रिलेटेड न्यूज़ मिल रही होगी। और इसमें ना मुझे दिख रहा है कि लोग ना ब्लेम गेम कर रहे हैं। कुछ लोग कोचिंग्स को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं वहाँ की एमएलए को, एमपी को, कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े ये कोचिंग के नाम हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा उन लोग का, उनको ब्लेम किया जा रहा है। कुछ लोग स्टूडेंट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं। मतलब इट जस्ट बिकमिंग अ ब्लेम गेम। फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा जो ये कल्चर है ना, इसमें कुछ भी जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, हाँ। तो पीपल कहीं ना कहीं से खोज लेते हैं कि किसको ब्लेम करना है। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो कहते हैं कि भगवान को यही मंजूर था। उस टाइम पे वो भगवान को ब्लेम कर देते हैं। राइट। बट द प्रॉब्लम ये है कि ब्लेम करने से कुछ सॉल्व नहीं होता, कुछ भी सॉल्व नहीं होता। और ये दिस इज नॉट वन डे थिंग। इसके 2-4 आई थिंक 2 महीने पहले वहां आग लगी थी। हाँ, करेक्ट। 2-4 दिन पहले एक लड़का इलेक्ट्रिसिटी से मरा था, सर्किट होके मरा था। वो भी वाटर की वजह से हुआ था, वाटर बारिश लॉगिंग की वजह से हुआ था, शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब ये लाइब्रेरी में वो हो गया है। बट इसके पहले तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई। हाँ, मुझे भी यही थोड़ा बुरा लगा कि क्या उस एक लड़के की जान उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि हमारे कल्चरली ऐसा एक्सेप्टेड है कि जब तक पानी सर से ऊपर ना चला जाए ना, तब तक पीपल डोंट रिएक्ट। एंड इन दिस केस लिटरली सर से ऊपर चला गया। बहुत मुश्किल होता है कि किसी एक की जान किसी 3 से कैसे कम हो गई। हर किसी की जान उतनी ही इम्पोर्टेंट है, हर कोई अपने घर के लिए सेम इम्पोर्टेंट है। Exactly. क्योंकि ये जो 3 मरे हैं ना अभी, हाँ। ये भी 3 अलग अलग है, एक साथ नहीं है। आपको एक साथ बॉडी दिख रही होगी, तो वो जो एक मरा वो भी तो अपने घर के लिए अकेला था, उतना इम्पोर्टेंट था। पॉइंट ये है कि व्हाई डू वी वेट फॉर समवन टू डाई टू रेज आवर वॉइसेस। अगर वाटर लॉगिंग, ये जो एक मरा है तब ये प्रोटेस्ट हुआ होता तो ये 3 बच सकते थे। जैसे आज बेसमेंट्स लॉक हुए हैं। हाँ, वो बेसमेंट उस समय भी वो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। एमसीडी वालों को ब्लेम किया जा सकता था, ये सारे एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा सकते थे जो आज लिए जा रहे हैं। बट इट डिड नॉट हैपन, क्योंकि हमारे कल्चर में ये सिखाया गया है कि जब तक आप पे बात ना आए आप मत बोलो। क्या मतलब है आपको, क्यों बोल रहे हो? मैंने यहाँ तक देखा कि टीचर्स बोल रहे हैं कि डू नॉट गो आउट इन द रेन। हाँ, अरे यार, वो बच्चा पीजी में बैठा हुआ है, उसको कुछ चाहिए होगा, दूध, चाय, बिस्किट, बीमार है, दवाई लेने जा रहा है, कब तक ऊपर बैठा रहेगा वो? और रेन तो ये 2 महीने चलेगा और हमें नहीं पता वेदर कब रेन हो जाए और कहाँ मौत हमारा वेट कर रही है। और वो बच्चे अपने घर से दूर हैं, उनको सब कुछ दिस इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जहाँ पे हमारा विकसित भारत और हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, वहाँ पे जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर इन आवर इंडिया। तो यार ठीक है, ब्लेम तो आप किसी को भी कर सकते हो, कोचिंग को ब्लेम करो, एडमिनिस्ट्रेशन को करो। बट मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा सैड पार्ट ये है ना कि वहाँ पे बच्चों का जो इतना जमावड़ा है, दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। क्योंकि आप ना बहुत एडल्ट हो और आपको अपने लाइफ के डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मेरे प्रोज एंड कॉन्स हैं, मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली। इट जस्ट कि कोई और गया है और मैं भी चला जाऊं, नहीं होता है। सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी कंडीशन अलग है। यार, जो मैं तुमको सही बताऊं, यूपीएससी जैसा एग्जाम जो है ना, यू कैन नॉट क्लियर इट बाय बीइंग सिंगल फोकस्ड ऑन स्टडी। आपको अपने मेंटल और हेल्थ वेलबींग का पूरा फोकस करना पड़ेगा। आई कैन नॉट इवन टेल यू जो रैट होल साइज वहाँ पे पीजी बने हुए हैं। आई हैव बीन देयर सेवरल टाइम्स एंड आई जस्ट कुड नॉट कन्विंस माई सेल्फ टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। हाँ, जब भी मैं भी गई वहाँ पे ना, तो मुझे भी हमेशा ये मतलब वहाँ से एक फ्रस्ट्रेशन लेके ही मैं आई वहाँ पे। और मैं लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं रैंडमली एक ऐसी लाइब्रेरी में एंटर करी और मैंने उससे पूछा जस्ट टू नो कि क्या चार्जेस है, कैसे बैठना, क्या अलाउड है, कहाँ चेयर लगी हुई है। मैं लिटरली बताऊँ आपको, आप वहाँ पे अपने पैर एक्सपेंड भी नहीं कर सकते हो। एक छोटा सा चेयर और टेबल दे रखा है उन्होंने, क्यूबिकल्स टाइप का बना रखा है। मुझे नहीं पता यार वहाँ कैसे लोग ऑक्सीजन भी कैसे जा रही है, इतना सफोकेशन, वो भी बेसमेंट में ही था। हाँ। मैं सेम बताऊं आपको, पतली पतली गलियां, उसमें मतलब 10-10 फुट 15-15 फुट के कमरे और जिसमें 20 लोग बैठे हुए हैं। हाँ, इन्होंने मतलब लिटरली एक कमरे को
लाइब्रेरी घोषित कर मैं दिया। ना लाइब्रेरी को उतना ही ब्लेम करूंगी जितना एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि हाँ 20 लोग बैठे हैं, मैं नहीं बैठ सकती हूँ। हाँ। या आपको भी ये डिसाइड करना होगा कि मैं नहीं बैठ सकता भाई, मैं इस लाइब्रेरी में नहीं बैठ सकता। आपको उसने किसी ने उस पर फोर्स नहीं किया है। पॉइंट यही है। बट पॉजिटिव पार्ट्स ये हैं कि लोग वहाँ जाते हैं ना ताकि उनको माहौल मिल सके। हाँ। मतलब कि उनको कोचिंग्स, किसी किसी को ऑनलाइन कोचिंग नहीं पसंद है, उनको फिजिकल टीचर्स चाहिए, उनको फिजिकल स्पेस चाहिए, उनको फिजिकली में भी आंसर राइटिंग करना हो। बट मुझे लगता है कि ये सब ऑनलाइन किया जा सकता है। मैं कहती हूँ अगर आप ऑनलाइन नहीं भी कर सकते हो ना, दिल्ली में मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी राजेंद्र नगर में रहो। आपको कोचिंग चाहिए, आप अपनी मेट्रो की कनेक्टिविटी आप दिल्ली में आर पार 1 घंटे में कर सकते हो आराम और से। सारा राजेंद्र नगर जितनी भी कोचिंगें हैं वो एकदम जस्ट मेट्रो स्टेशन पे है। हम लोग जब भी गए करोल बाग के मेट्रो स्टेशन पे ही है। तो आपको ना थोड़ा दूर रह लेना चाहिए। अगर आपको बहुत जरूरत है कि नहीं मैं ऑफलाइन ही करूंगा और मुझे दिल्ली में ही दूर रह लो। आप देख लो कि यार ये राजेंद्र नगर रहने लायक तो नहीं है, यहाँ बहुत मुश्किलें होंगी। और 99% केसेस में आई हैव सीन पीपल हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम एंड टॉप्ड दिस एग्जाम बाय सिटिंग एट देयर होम। करेक्ट। अरे यार कोविड में पूरा देश लॉकडाउन था, उस बार क्या रिजल्ट नहीं आया? हाँ, उस बार क्या रिजल्ट नहीं आया, उस बार लोगों ने क्या परफॉर्म नहीं किया। आप हर बार की लिस्ट उठा के देख लो यार, उसमें 90% लोग ऐसे हैं। मैं कहती हूँ आप लिस्ट उठा के देखो, जो दिल्ली वाले बच्चे हैं ना वो वहां नहीं रहते। दिल्ली, हाँ अरे मेरे खुद ऐसे दोस्त हैं जो कि वहाँ राजेंद्र नगर में आसपास उनका पर्टिकुलर घर है, बट दे डोंट प्रीफर ऑफलाइन कोचिंग्स, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में दे से कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। करेक्ट। आने जाने में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बहुत और ज्यादा। यार तुम बच्चे थोड़ी हो कि तुमको वहां पे हाथ पकड़ के जब तक लिखवाया नहीं जाएगा तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। ऑनलाइन पढ़ो, अपने डिस्क्रिप्शन पे काम करो, अपने हिसाब से आंसर राइटिंग करो। क्योंकि ये एग्जाम ना आपको ऐसा नहीं कि किसी कॉलेज में भेजने के लिए है, आपको पढ़ना सिखाना है, आपको बैठना सिखाना है। सेल्फ अवेयर होना एग्जाम पड़ेगा। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जो एक मतलब एक बहुत बड़े सिटीजन की तरह आपको वो होल्ड करना होगा और बहुत सारे लोगों को गाइड करना होगा। आप तो खुद को नहीं गाइड कर पा रहे हो, क्या कर लोगे आप? ओवर द नाइट ऐसा नहीं होगा कि आप सेलेक्ट हो जाओगे और ओवर द नाइट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आ जाएगा। जीवन में ये सब देखो, ब्लेम तो करो, मैं कह रहा हूँ सबको ब्लेम करो, बैरिकेड लगाओ, तोड़ दो, दिल्ली जाम कर दो, बट वी हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एज वेल। हाँ, बट उससे बेनिफिट कितना हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। Exactly. कि क्या, क्योंकि अभी कितने दिन करेंगे, अभी मेंस है, बहुत लोगों के यूपी स्टेट पीसीएस हैं, कब तक लोग जो गया वो गया, अभी कुछ दिन करेंगे लोग, उसके बाद दे विल लीव। हाँ ऑब्वियसली। अब 2 दिन से चल रहा है, कल भी पूरा था, आज भी पूरे दिन पूरी रात चल रहा है, बट कितने दिन रहेगा? इतनी गर्मी में वो कितने दिन पुलिस के लाठियों के साथ रह पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि रह पाएंगे। कोई नहीं रहेगा यार। और क्यों ही रहें? जिसकी जान गई वो गई, उतनी इम्पोर्टेंट सबकी जान थी, उन तीनों की, उन चारों की, और उससे पहले जब आग लगी थी तब जो बच्चे मरे, तो उन सबकी इम्पोर्टेंट जान थी यार। ये एक के बाद एक ऐसे प्रोटेस्ट करने से नहीं होगा। बट ओनली वे आई थिंक वी शुड लीव ओआरएन। हाँ करेक्ट। वहाँ के पीजी ओनर भी होश में आ जाएंगे। हाँ, वहाँ के कोचिंग थोड़ा एक इंस्टीट्यूट होश में आ जाएंगे, उनको मिलेगा। दे शुड गेट रियलिटी चेक कि एटलीस्ट स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करें। आप रेडिट वगैरह के कमेंट्स पढ़ो ना, दे ट्रीट देम लाइक शिट, लाइक ऐसे लग रहा है तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं तुमको पीजी देके। करेक्ट। तो मतलब उनको एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए, क्योंकि वो आप उनके लिए प्योरली बिजनेस के पार्ट हो। हाँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे रह रहे हो, आपको कहाँ सफोकेट होगा, आपकी हेल्थ कहाँ जाएगी। They don't care. Nobody cares यार। It is you versus you. It is always you versus you. मैं सच्ची बता रहा हूँ, if you do not care for yourself, there is no one is going to care for you. Obviously आपको अब वो बच्चे, मैं उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मे गॉड रेस्ट देयर सोल, बट अब ना उनके साथ जो हो गया ना, देयर कैन नथिंग बी डन यार। उनके माँ बाप को हॉस्पिटल के सामने बैठाया गया, उनकी बॉडी तक नहीं मिल रही है, ठीक है। मतलब मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि वो नाले के पानी में वो सफोकेट होके मरे हैं, कितनी पेनफुल उनकी मौत हुई है। एग्जैक्टली। और क्या उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नहीं मैं सोचा ये तो और ये आपको चीज ना अब जब भी कुछ कर रहे हो अपने लाइफ के लिए बड़ा, यू हैव टू थिंक अबाउट मोर देन 2, 3, 4, 10 टाइम्स, क्योंकि मैं भी वहां 5 बार गई हूँ और हर बार मैं वापस आई हूँ। नहीं हुआ मेरे से। तो आपको भी अपने बारे में ऐसे सोचना होगा कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो ना, तो अपने बारे में सोचो। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। यू आर द ओनली प्रोजेक्ट ऑफ योर लाइफ। डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ GS3 में पढ़ने के लिए थोड़ी बना है, लाइफ में भी तो लगाओगे यार। अगर आप उस बेसमेंट में घुस रहे हो, पढ़ा रहे हैं ना, इनके अंदर कोई एथिक्स नहीं है। इनके अंदर कोई एथिक्स नहीं है, ये बस बिजनेस कर रहे हैं, सच्ची में बस बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी मतलब दे आर लाइक
numbers. You are number for them. हाँ, यू आर जस्ट अ नंबर फॉर देम। अब क्योंकि अभी जो 3 मरे हैं ना वो नंबर में ज्यादा थे, एक हाँ। जो मरा वो नंबर में कम था। आप इसी से करो ना कंपेयर कि एक के लिए क्यों ये फाइट नहीं हुई जब 3 के लिए हो रही है, और कह रहे हैं कि मे बी 3 से ज्यादा भी होंगे। Exactly. और लाइफ एज ए होल देखो, डू नॉट जस्ट बी ब्लाइंडली फोकस्ड ऑन एग्जाम एंड जस्ट लाइक लूज एवरीथिंग। हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि आप ये एग्जाम क्लियर भी कर जाओ बट सब कुछ खो दो, कुछ नहीं बचा आपके पास आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाए, फिर आप इट्स नॉट वर्थ इट। आई विल से दिस एग्जाम इज बिकॉज ऑफ यू, नॉट द अदर वे अराउंड। समझ रहे हो? prioritize yourself। Prioritize yourself, always prioritize yourself। You are the only project of your life। लास्ट में तुम्हें ये रियलाइज होगा कि सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट थे। Exactly। बाकी सारी चीजें तो तुमसे थी। और ये जब रियलाइजेशन होगा तब आपको लगेगा कि यार मैंने कितना कुछ लूज कर दिया। कुछ लोग कहते नहीं मुझे अपने माँ बाप के लिए करना है, पहले अपने आप के लिए करो, पहले माँ बाप अपने आप। अपने लिए कर लेंगे। उनके Exactly। पास भी 2 हाथ पैर और है, 2 हाथ और 2 पैर है आपके जितना ही, तो अपने आप के लिए पहले करो, खुद को प्रोटेक्ट करो। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपने हिसाब से डिसीजन लो, जो हुआ ठीक है। अगर ओल्ड राजेंद्र नगर में आप रह रहे हो, लीव दैट प्लेस, कहीं गुड़गांव जैसी छोटी मोटी जगह आके रहो जहाँ पे रह लो, आपका दिल्ली से दूर रह लो, एटलीस्ट नोएडा नेचुरल रह डिजास्टर लो, से प्रोटेक्टेड गाजियाबाद रहो। रह लो। नोएडा में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आपको 15,000 में 2 BHK मिल जाएगा। आप 4 बच्चे मिलके रह लो, वहाँ वाईफाई मिल जाएगा, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको कभी कोचिंग आना हुआ हफ्ते में 2 बार 4 बार तो आ जाओ। नोएडा से कोई बहुत दूर नहीं है, आप मेट्रो से वहाँ से ब्लू लाइन से डायरेक्टली आ सकते हो। नोएडा इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर लिविंग, बिकॉज वो काफ़ी क्लीन है। थोड़ा ऐसा भी है कि अगर आपको दिल्ली में ही रहना, आपको घर से दूर रहना, बट राजेंद्र नगर अभी के लिए प्लीज छोड़ दो, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। वो कभी भी नहीं ठीक थी यार। ऐसा नहीं कि आज ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, वो हमेशा से इट वाज द प्लेस। हमेशा से, मतलब जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे सफोकेट करने लगोगे। इवन दिल्ली के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे यू विल सफोकेट, बट जो लोग रह रहे हैं वहाँ मजबूरी से, उनकी मजबूरी है, तुम्हारी आपकी कोई नहीं नहीं है। हाँ, थिंक अबाउट योरसेल्फ। और वो जीवन काट रहे हैं, तुम जीवन बनाने गए हो। देयर आर डिफरेंट, समझ रहे हो? अगर आपके पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, आपके पास अच्छा माइंडसेट नहीं है, आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हो, ढंग से खाना नहीं खा रहे हो, और फिर वो क्या पढ़ाई करो? कि आईएएस का बेटा आईएएस क्यों बनता है? क्योंकि उसके पास सब कुछ था, उसको सिर्फ पढ़ना था। हाँ, बस एग्जैक्टली। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना पढ़ाई है ना इन्वायरमेंट है आपके पास, तो आपको बहुत इंटेलिजेंटली अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अरे 1 साल की जगह 2 साल ले लो यार। हाँ, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं 1 पड़ता। साल से आप कहीं पीछे नहीं हो रहे। कहते 2 की जगह 3 ले लो। 3 ले लो, बट तमीज से प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, आराम से निकलो, मतलब अपने आप को अच्छा क्योंकि रखो। ना कोई आपकी सैड स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए और राजेंद्र नगर में छोटे से में रहते थे और किसने बोला था तुझे छोटे से रहने में? हाँ, बड़े में रह ले भाई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन कि तुम कहाँ रहते थे, क्यों रहते थे, क्या करते थे, मुझे नहीं बना। तुम सेलेक्ट हुए और दैट इज एनफ। बस उतने सुनने के बाद लोग स्टॉप हो जाते हैं। लोग बस हो गया। तो मतलब अगर तुम इसलिए रह रहे हो कि नहीं मैं यहाँ बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ, बहुत अपने आप को ऐसा सेक्रीफाइस करके रह रहा हूँ, No one तो cares। वो उसमें कोई केयर नहीं करता है। योर सफरिंग इज योर सफरिंग, नन ऑफ माई बिजनेस। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। दिस इज द ओनली थिंग। हमने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि हम किसी को ब्लेम करें कि कौन कोचिंग का इंस्टीट्यूट नहीं आया, किसने स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं किया। देयर इज नथिंग टू सपोर्ट यार। पीपल आर जस्ट ब्लेमिंग कि ये टीचर नहीं आया, वो टीचर नहीं आया। टीचर आके भी क्या कर लेगा? नहीं उनकी जान आएंगे। वापस आ जाएगी वो क्या? नहीं आएंगे। मैं कहती हूँ मेरा भी जाने का मन था और बहुत मन कर रहा है, बट किस मतलब क्या पार्ट है? मैं वहां जाके उनकी जान वापस कर पाऊंगी? क्यों जाऊं? मतलब और ना मैं वहां किसी को कन्विंस कर पाऊंगी कि भाई तुम अब से भी मत रहो। हाँ, हमारे यहाँ पता है ब्लेम गेम का इतना गंदा कल्चर है ना, हाँ। कि पीपल डोंट लुक लाइक इन देयर सेल्फ एंड दे जस्ट ब्लेम। मतलब क्योंकि वो टीचर्स नहीं आएंगे यार, वो आपसे पैसे बना चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। They have more than enough to, even if you don't go to their institution, they have more than enough to survive obviously and live तो like आपको अपने हिसाब से सोचना होगा। लीव राजेंद्र नगर as soon as possible। यही है। Just अगर only this is the only solution, nothing else। मतलब आप वहाँ फाइट नहीं कर सकते हो, कितनों से करोगे? टीचर से, कोचिंग से, लाइब्रेरी से, पीजी से, करते रहो एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से। आप यही करने आए हो क्या? करते रहो फाइट, फिर एग्जाम निकल जाएगा, फिर जीवन में खुद से फाइट करना। चलो यार, बस इतना ही था। आई होप कि हमारा जो फ्रस्ट्रेशन था यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू।